बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, जो कि ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो चुकी है 1.4 तक। आज हम करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने हमारी अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, लेक्चर्स 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 को लाजमी वॉच कीजिएगा स्टूडेंट। आए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है। उसमें ये जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं स्टूडेंट, पेपर में मोस्टली रिव्यू एक्सरसाइज में सही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने रिव्यू के सबसे पहले जो एमसीक्यूज होते हैं सबसे अच्छी तरह तैयार करें उसको, ताकि वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए और आप उसको पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आए जरा देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4। क्या तब बताएंगे ये किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। आप देखें कैसे करेंगे, अंदर आए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है अयोटा स्क्वायर और आ रहा है आपके पास अयोटा की पावर 4। इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इवन नंबर में ही है। ठीक है, जब हम इसे तोड़ेंगे तो अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? -1। ये भी क्या होता है? -1। ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। आपको इस बात का पता है स्टूडेंट कि -1 की पावर अगर इवन आएगी तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। और माइनस की जितनी मर्जी पावर 1 हो जाए, यानी 1 की पावर जितनी मर्जी कर लें, वो 1 ही रहता है। और माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। और 1 की पावर जितनी मर्जी होगी 1 नहीं रहेगा आपके पास। अगर 2 पावर है तो 1 रहेगा। अगर जितनी मर्जी पावर हो, 100 पावर भी 1, वो भी क्या होगा? 1। तो माइनस की पावर इवन है तो माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में। -1 +1 आ। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास -1, ये +1 कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर आ गया 0। आप क्या हो गया हमारे पास? इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 0। नहीं, इसको टिक करेंगे स्टूडेंट आप लोग, 0। ओके स्टूडेंट, ये था फर्स्ट एमसीक्यूज। अब सेकंड एमसीक्यूज देखें। सेकंड एमसीक्यूज में देखें स्टूडेंट, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 होता 2 + 3 होता। आप लोगों ने रियल पार्ट को लिखना है स्टूडेंट। रियल पार्ट क्या होता है याद करें, जिसके साथ अयोटा ना हो। हमने इस चैप्टर में काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नई वीडियोस देखी पहले वाली तो जरूर देखें, उसमें मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल से लेक्चर्स 1.1 में भी दिया, 1.2 में भी, 3 में भी और 4 में। इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ रहा है, आपने क्या निकालना है बेसिकली यहाँ पे? जी स्टूडेंट, रियल पार्ट निकाल, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, रियल पार्ट होते हैं। 2 - 3 अयोटा, 2 + 3 अयोटा। तो स्टूडेंट देखिए, एक चीज माइनस में है और एक प्लस में, और टर्म बिल्कुल सेम है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का। ए की जगह पे स्टूडेंट क्या आ रहा है? 2। और बी की जगह पे क्या आ रहा है? माइनस आएगा। बी की जगह पे क्या आ रहा है स्टूडेंट? 3 अयोटा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 4। 3 का स्क्वायर 9। अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 1 जा 9, दोनों को प्लस कर दो, कितना आंसर आ गया? 30। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा हमारे पास 30। नेक्स्ट पार्ट, 2 - अयोटा, 2 + अयोटा। ठीक है, 2 - अयोटा, 2 + अयोटा आ गया। फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आए स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, 2 - अयोटा, 2 + अयोटा। कहा क्या जा रहा हमें? आपने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि जिसके साथ अयोटा का कोफिशिएंट लिखना हो। ए का स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस, सेम फार्मूला यूज होगा स्टूडेंट यहाँ पे भी। तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया? 5। तो स्टूडेंट 4 + 1 कितना आ गया आपके पास? आंसर 5। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? इमेजिनरी पार्ट चाहिए। अब इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये है कि आपको अयोटा का कोफिशिएंट चाहिए। अयोटा नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आप इमेजिन, आप यहाँ पे लिख ली 0 अयोटा। 5 में 0 ऐड करें तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 अयोटा। और 5 उसको प्लस करते हैं, 5 ही आएगा। तो इसको 5 + 0 अयोटा लिख सकते हैं। तो क्या कोफिशिएंट आ गया अयोटा का? 0 आ। हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ये था हमारे पास इसके
पहले 3 एमसीक्यूज आए स्टूडेंट, अब हम बाकी भी करते हैं जी। तो स्टूडेंट भाई हम इसका जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखें, कहता है कि x प्लस योटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी पार्ट नंबर व्हेन। आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपके पास इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर कब आएगा, ये पूछा जा रहा है। और आपको दे दिया x प्लस अयोटा वाई। हाँ जी, क्या चीज इसमें से खत्म होगी कि आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? हाँ जी, जो हमारे पास क्या होता है, अयोटा जिसके साथ इन्वॉल्व, यानी अयोटा का कोफिशिएंट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो वो आंसर आए। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम x को 0 रख देते तो क्या बचेगा हमारे पास, अयोटा वाई। तो फिर ये क्या होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यानी अगर हम x को रखते हैं 0 तो आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा वाई आ जाएगा। तो अयोटा वाई जो है वो क्या हो गया, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्योर इमेजिनरी के लिए x जो है वो 0 रखना पड़ेगा। x जो है वो 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x क्या आ गया, 0 आ। प्योर इमेजिनरी और इमेजिनरी एक ही चीज है कि हमारे पास जो प्योर इमेजिनरी जो नंबर होता है उसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है, प्योर इमेजिनरी का मतलब ये है। और इमेजिनरी में भी क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट होता है। एक ही चीज है स्टूडेंट, ठीक है। आए, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स बताना है आपने कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आपने अगर साइन अपोजिट कर देने होते, एडिटिव इनवर्स जब भी आएगा स्टूडेंट आपने क्या करना है उसके, अगर वो प्लस में टर्म है तो माइनस में कर देनी है, माइनस में तो प्लस में कर देनी है। ठीक है, आए स्टूडेंट देखते हैं, ये प्लस, ये प्लस 5 + 2 अयोटा, सिर्फ अयोटा का साइन चेंज हुआ, ये नहीं हो सकता जी स्टूडेंट। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक -2 का ही हुआ, ये भी नहीं हो सकता स्टूडेंट। ये देखते हैं, ये होगा -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 अयोटा। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, -5 + 2 अयोटा। ओके, यानी इन दोनों के साइन क्या होने हैं, चेंज। ये प्लस में है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस का होता है, इसलिए माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। आए स्टूडेंट अब हम देखें, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + अयोटा। जी एमसीक्यू नंबर 6 है। हम लोगों ने यहाँ पे ये बताना है कि किसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, z = 1 + अयोटा। जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए स्टूडेंट याद होगा कि हमारे पास ये क्या हो जाता है, जी इनवर्स हो जाता है। जब ये जी इनवर्स होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, पावर ये भी क्या आ जाती है माइनस में, ये पावर आ गई माइनस में, तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1/z लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/z। 1/z, z की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 + अयोटा। तो जब भी फ्रैक्शन में स्टूडेंट अयोटा आता है उसको क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, उसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड। 1 - अयोटा, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाले के साथ। ओके, a + b a - b, तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में अब रैशनलाइज किया तो यही फार्मूला हमने यूज किया, 1 - अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर अभी मैंने ओपन नहीं किया, सब ऐसे लिखा मैंने, 1 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, जी 1 - अयोटा ऐसे ही आ जाएगा साथ, जी 1 - अयोटा ऐसे ही आ जाएगा साथ, और फ्रैक्शन में क्या आ गया, जी स्टूडेंट 2 आ गया। इसको अलग-अलग कर लो, 1/2 नीचे कर लेते हैं, 1/2 -1/2 अयोटा, यानी जो अयोटा के साथ कोएफिशिएंट है 1 है, तो 1/2 अलग कर लिया, -1/2 अयोटा को अलग कर लिया। तो स्टूडेंट देखें, इसके साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/2 -1/2 साथ अयोटा आ गया। ये देखें इसमें कौन सा आंसर आ रहा है जिसमें हमारे पास ये है, जी स्टूडेंट सी है। ओके, अब इसको देखिए, z = 4 - 3 होता, देन z * z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, हमें क्या होगा, सिंपल है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। z * z का कॉन्जुगेट 4 - 3 अयोटा। जी स्टूडेंट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ये जो माइनस में है हमारे पास आ रही है टर्म, वो किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। यानी इमेजिनरी नंबर को चेंज करना होता है, यानी अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है हमने कॉन्जुगेट के अंदर। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 + 3 अयोटा हो जाएगा। अब देखें, a² - b² का फार्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो कितना आ गया आंसर? 25। तो 25 इसका क्या निकल आया? आंसर। तो ये हमारे पास इसका 25 आंसर आया। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका 7 पार्ट एमसीक्यू इसका। आए स्टूडेंट अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करें। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। आए जरा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा। स्टूडेंट कॉन्जुगेट याद होगा आपको, क्या होता है कॉन्जुगेट? जी तो स्टूडेंट कॉन्जुगेट ऐसी टर्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अयोटा का साइन चेंज करते हैं। अगर वो माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में चेंज करते हैं। लेकिन सिर्फ अयोटा का, रियल पार्ट का नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट का करना। तो ये हमारे पास आ रहा है 9 माइनस 4 अयोटा। साइन चेंज करते हैं तो माइनस है तो प्लस में चेंज होता है। तो स्टूडेंट देखें 9 प्लस 4 अयोटा आपके पास इसमें आ रहा है बी पार्ट। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब दूसरा देखें z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा देन z प्लस z का कॉन्जुगेट। क्या है स्टूडेंट आपके पास? दोनों को हमने प्लस करना है। कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता ही है, z प्लस z का कॉन्जुगेट। z की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट? 4 प्लस 4 अयोटा। कॉन्जुगेट जी स्टूडेंट, z प्लस z का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेना अब आपने ना। कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट? जी आप साइन चेंज कर दो इसके, सिर्फ अयोटा पे 4 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, ये प्लस में है तो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, यानी z कॉन्जुगेट की ये वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट, ये आपके पास प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल होगा। तो 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8। देखें स्टूडेंट 8 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है आपके पास? ए पार्ट में। तो यही इसका क्या होगा? आंसर। आए स्टूडेंट इसका 10 पार्ट देखते हैं। इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा देन z का मॉडुलस। मॉडुलस याद है स्टूडेंट? क्या करते थे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। z इज इक्वल टू है 5 प्लस 4 z का मॉडुलस। रियल पार्ट क्या है? 5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट? 4 है। दोनों का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60। जी स्टूडेंट, तो इन दोनों को प्लस करें, क्या आ जाएगा? 41। जी स्टूडेंट 41 कहाँ आ रहा है? जी स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है। ये इसका क्या आ गया? आंसर। नहीं सॉरी, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट है ना, तो डी वाला आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका कौन सा आएगा? स्क्वायर ऑफ 41, यानी कौन सा आएगा आपके पास? डी वाला। ओके स्टूडेंट, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एमसीक्यू। आए स्टूडेंट हम इसके अब रिव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर? एक्सप्लेन। कहता है कि आप बताएं कि ये जो जीरो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जी तो स्टूडेंट सोचे हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? जी बिल्कुल, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप देखें, जैसे भी आपके पास एक नंबर लिखा हो, सपोज आपके पास 4 लिखा है, ठीक है, उसके साथ आपके जीरो अयोटा लगा सकते हो। जीरो अयोटा हो गया। अगर ना हो तो हम खुद से बना लेते हैं। हम 5 लगाते हैं प्लस जीरो अयोटा। सिर्फ 5 नंबर है, उसके साथ हम क्या लगा लेते हैं? 5 प्लस जीरो अयोटा। अगर सपोज आपके सिर्फ एक्स लिखा हुआ है इसमें, इसके साथ लिख सकते हैं हम लोग जीरो अयोटा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये जीरो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। जीरो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। कोई भी नंबर है उसके साथ जीरो अयोटा लिखा जा सकता है। यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो। ठीक है, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो होगा। इट कैन बी रिटन एज जीरो प्लस जीरो अयोटा। अगर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपके पास जीरो है तो आपने पूछना रियल पार्ट कौन सा, और इमेजिनरी। जीरो प्लस जीरो अयोटा लिख के, जीरो रियल पार्ट होगा और जीरो क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसका करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। कहते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कहता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लेकर उन दोनों को मल्टीप्लाई कराए तो उसका क्या आंसर आता है? आए जरा देखते हैं।
सपोज स्टूडेंट आपके पास 2 + 3 होता है, ठीक है, कहता है आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आपने साइन चेंज कर देना है। ये प्लस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। इसका कॉन्जुगेट लेके इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। क्या फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, योटा योटा का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। 4 + 9 कितना आ गया, 13। 13 क्या होता है स्टूडेंट, हाँ जी, क्या होता है, रियल पार्ट होता है ना। अब जब भी आप लोग उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो हमेशा उसका जो आंसर है पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, और आएगा भी रियल पार्ट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हमने, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि वो आपके पास माइनस में नहीं आएगा, प्लस में नंबर आएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा आपके पास। ओके, आए जी, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। कह रहा है कि ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो जाए, दो कॉम्प्लेक्स आपस में इक्वल हो जाए। इसकी कंडीशन यही है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, सपोज आप ले लेते हैं हम लोग ए प्लस अयोटा बी इक्वल ले लेते हैं सी प्लस अयोटा डी, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, एक आपके पास ए प्लस अयोटा बी है, दूसरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस अयोटा डी है। तो ए इक्वल आ जाएगा किसके, रियल पार्ट के, रियल रियल के इक्वल होता है, और इमेजिनरी इमेजिनरी का, बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं जी स्टूडेंट, तो जब वो आपके पास उन दोनों का क्या आ जाए, रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाए और इमेजिनरी किसके इक्वल आ जाए, इमेजिनरी। तो ये लिखा है यहाँ पे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल नंबर एंड आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट आर आल्सो इक्वल। जब उसका रियल पार्ट उसके इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट के, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो जाए, इमेजिनरी के इक्वल हो जाए, तो स्टूडेंट वो क्या होता है हमारे पास, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसकी कंडीशन मैंने लिख दी, ए प्लस अयोटा बी ले लें, सी प्लस अयोटा डी ले लें। ए किसके इक्वल आ गया, सी के, और बी किसके, अयोटा अयोटा से काट जाएगा, बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी के। तो स्टूडेंट ये हमारा था इसका क्वेश्चन नंबर 2। आए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर। जी तो स्टूडेंट आए हम अब इसको देखते हैं। सिंप्लीफाई हमने करवाना है अयोटा की पावर 37 को, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना हमने स्टूडेंट अयोटा की पावर 37। स्टूडेंट याद करें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यही बताया था आपको कि जब भी आपने अयोटा को सॉल्व करना है, इसकी हायर पावर को सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। इवन नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि वो टू के टेबल पे क्या हो जाता है हमारे पास, आपके पास मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसको अयोटा 36+1। ओके स्टूडेंट, 36+1 37 होता है। अब इसको आप अलग अलग कर लें जी, अयोटा की पावर 36 और अयोटा की पावर 1 को अलग कर लें। अब ये इवन में कन्वर्ट हो गया, अयोटा 36, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर में लिखना है क्योंकि अयोटा स्क्वायर लिखना है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि 36 आए जी, 18 के साथ। जी स्टूडेंट, अयोटा की पावर 1 है, अयोटा लिख लो, एक ही बात है। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1 की पावर 18। ओके, -1 की पावर 18 जी स्टूडेंट, बताया था मैंने, अगर आप माइनस की पावर आ गई है, माइनस नंबर आ गया, ऊपर पावर आ गई है, माइनस है, -1 ही कोई भी नंबर हो, माइनस है, और ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, ठीक है। और 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो 1 नहीं आएगा, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 1 आ। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, अयोटा, ये 1 आ जाएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा, अयोटा इसका क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं 11, बेस सेम है, पावर आपस में प्लस, 13 + 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट जी, 24। आपके पास आ गया 24। 24 रियल आपके पास कौन सा नंबर होता है,
जी इवन है ऑड है, इवन नंबर है, इसको कन्वर्ट ऑलरेडी कन्वर्ट है, अयोटा स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको। अयोटा स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, -1, और -1 की पावर किसमें चेंज हो गई, इवन नंबर है ऑड है, हाँ जी इवन है ऑड है, इवन नंबर में क्या होता है स्टूडेंट, माइनस किसमें रहता है, प्लस में चेंज हो जाता है, और ऑड में क्या आता है, माइनस माइनस में रहता है, ये इवन नंबर है तो माइनस किसमें चेंज होगा, प्लस में, तो 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो 1 ही रहेगा, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, आए इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व, आए इसका अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए पावर माइनस में आ गई, जब भी आपके पास पावर में आएगी माइनस, उसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब इसके फ्रैक्शन में क्या है स्टूडेंट, 1 है, इसको इंटरचेंज कर दे, 1 ऊपर माइनस योटा की पावर -9 फ्रैक्शन, माइनस में पावर है किसमें चेंज हो गई, प्लस में। अब स्टूडेंट देखिए माइनस योटा की पावर 9 कौन सी पावर है, इवन है ऑड है, स्टूडेंट इवन पावर, ठीक है स्टूडेंट, इवन पावर माइनस ऑड है, इवन है स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन सी पावर है, ऑड पावर। जब ऑड पावर आएगी स्टूडेंट तो क्या होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में रहेगा, इवन नंबर पे प्लस में चेंज होता है, माइनस माइनस में रहेगा, तो इसलिए योटा की पावर -9 आ गई हमारे पास, माइनस योटा की पावर, माइनस योटा की पावर क्या आ गई स्टूडेंट, 9 आ गई। अब देखिए 9 जो है आपके पास ऑड नंबर होता है, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है इवन में, तो इसको लिख सकते हैं 8+1, ठीक है 8+1 लिख सकते हैं इसको, अयोटा की पावर 1 अलहदा कर दी, अयोटा की पावर 8 को अलहदा तोड़ के लिख दिया, लिख लिया स्टूडेंट। अब ये इवन नंबर में आ गया, अब अयोटा की पावर 8 है, इसको अयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, 4, यानी योटा की पावर 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 4 जा 8 होता है, वही चीज आ जाएगी, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 की पावर क्या आ गई, 4 पावर है, इवन पावर है, माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, तो -1 की पावर किस में चेंज हो गई, प्लस में, तो 1 आंसर इसका आ जाएगा कि 1 की जितनी मर्जी पावर हो स्टूडेंट 1 आ, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया, एक ही बात है, नीचे लिखने ऊपर लिखने एक ही बात। देखिए स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन में अयोटा आया है उसको रैशनलाइज किया, ये हमने, अब अयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे, अयोटा के साथ क्या करवाएंगे, डिवाइड कराएंगे, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है, अयोटा स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गए, अयोटा और 1 आ जाएगा, अयोटा को 1 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आ गया, अयोटा। आए स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ पार्ट 1.2 में हमने किया था, मल्टीप्लाई सीखा था, वही यहाँ पे हमारे पास एक रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, दो टर्म्स 3 - 4 अयोटा 5 - 6 अयोटा, 3 को हमने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -4 अयोटा को लेकर इस पूरी टर्म के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। जब हम 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 - 6 अयोटा के साथ, ठीक है, और -4 अयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी टर्म के साथ, यानी 3 को इस पूरी टर्म के साथ, फिर -4 अयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 50, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, ठीक है 6 3 जा 18 अयोटा, -4 को करवाएं, -4 5 जा 20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, -20 और -18 कितना हो गया, -38, अयोटा स्क्वायर क्या था, -1, 24 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, -24, ये आ गया आपके पास -24। अब रियल में से रियल को माइनस करेंगे हम, 15 में से -24 निकालेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, माइनस, यही इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। आए स्टूडेंट अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, ये तो इसका लास्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में आ गई, टर्म फ्रैक्शन में आ गई। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास फ्रैक्शन, जब जब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आया है योटा,
अयोटा क्या है फ्रैक्शन में, तो आपने क्या किया उसको रैशनलाइज किया। यहाँ भी हम रैशनलाइज करेंगे, माइनस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लगेगा फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहले 3 को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ लिखेंगे, प्लस 4 अयोटा को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 होता है इसमें, 15 आ गया। ठीक है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 स्टूडेंट अयोटा साथ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 20 अयोटा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास 28 अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया अयोटा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर का फार्मूला लगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ओके, ये देखें क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब माइनस ये भी प्लस है ये भी प्लस है, रियल पार्ट को रियल में प्लस करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 21 में 20 ऐड करें तो 41 अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है जी अयोटा स्क्वायर माइनस। अब ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। मैंने रियल को इकट्ठा लिख लिया रियल के साथ, 41 अयोटा इमेजिनरी पार्ट था उसको अलहदा कर दिया मैंने, अलहदा लिख दिया लास्ट पे। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, दोनों प्लस हो गए, क्या हो गया 74, क्या हो गया स्टूडेंट 74। अब इन दोनों को माइनस कर दो, -13 प्लस 4 अयोटा ओवर 74। अब इन दोनों को क्या कर देंगे अलहदा अलहदा, ये इसके साथ अलहदा हो जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा अलहदा, दोनों को अलहदा कर दिया, यही स्टूडेंट इसका क्या आ गया आंसर आया। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट इसका आंसर। अब ये था हमारे पास लास्ट पार्ट, आए आज का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने निकालना है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो बड़ा आसान है, आपने जस्ट जो भी आपके पास टर्म आ रही है उसके साइन चेंज कर देने, दोनों रियल का भी और इमेजिनरी का भी। जैसे यहाँ पे देखें z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 नहीं होता है, आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे जब ये +8 है माइनस में चेंज, ये +9 है उस साइड पे, क्या इसमें चेंज कर देंगे इसको भी माइनस में, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस दोनों का क्या कर दिया साइन चेंज, तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव जैसे प्रीवियस भी हमने लेक्चर्स में पढ़ा है, क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जी इनवर्स, इसके फ्रैक्शन में इसको माइनस में है पावर, फ्रैक्शन में जाएगी प्लस में चेंज हो जाएगी, 1 ओवर जी आ गया, जी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास 1 ओवर जी की वैल्यू क्या है 8 प्लस 9 अयोटा जी। जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास अयोटा तो क्या करते हैं उसको रैशनलाइज करते हैं, 8 प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के साथ जी स्टूडेंट, हमने क्या कर दिया -8 -9 ही होता 8 -9 ही होता, साइन चेंज करके यानी कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगा। 8 क्या है हमारे पास 64 है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, साथ क्या आ गया अयोटा स्क्वायर, 1 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को प्लस करें आपके पास क्या आ जाएगा 145। ठीक है, अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, ठीक है, दोनों को इस 145 पे डिवाइड कर दिया और यही हमारे पास इसका क्या आ गया स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। आए स्टूडेंट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। z1 3 प्लस 4 अयोटा है और z2 2 प्लस 3 अयोटा है। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास है ना दोनों आपस में इक्वल आते हैं, बेसिकली ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 ऊपर कॉन्जुगेट, स्टूडेंट मतलब इसका क्या है कि हम लोगों ने पहले z1 और z2 का प्लस करना है पहले और उसके बाद कॉन्जुगेट लेना है, पहले z1 और z2 को प्लस करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कैसे स्टूडेंट देखें z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 3 प्लस 4 अयोटा,
Z2 की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट 2 प्लस 3 अयोटा। अब इस बात का आपको पता है कि रियल में रियल को प्लस किया जाता है और इमेजिनरी में इमेजिनरी को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रियल को रियल में प्लस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। रियल पार्ट क्या है 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 अयोटा। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट Z1 और Z2 का। Z2 आया, कॉन्जुगेट अभी नहीं लिया। अब हम स्टूडेंट लेंगे इसका कॉन्जुगेट। जी स्टूडेंट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। जी स्टूडेंट कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपके पास जो टर्म प्लस में आ रही है उसको किस में चेंज कर देना है माइनस में, और माइनस को किस में चेंज करना है प्लस में, लेकिन सिर्फ किसका अयोटा वाले ही टर्म का। यानी 5 माइनस 7 अयोटा इसका क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट का साइन चेंज करना, दूसरा साइन चेंज नहीं करना आप। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। स्टूडेंट इसके से क्या मतलब है इसका कि पहले आपने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर आपने Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। Z1 का और Z2 का कॉन्जुगेट लेके उन दोनों को क्या करना है प्लस करना है। जी Z1 का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट ले लें, प्लस Z2 का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z2 की वैल्यू ये है आपके पास जी स्क्वायर, ये Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू। इनका कॉन्जुगेट ऊपर मैंने बार लगा दी, किसका मतलब क्या है कि आपने साइन चेंज करना है किसका अयोटा का। ओके स्टूडेंट, तो रियल में से रियल को हम प्लस करना है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5। माइनस 4 और माइनस 3 क्या होता है माइनस m, माइनस माइनस प्लस आएगा लेकिन साइन किसका आ जाएगा माइनस का। तो स्टूडेंट ये इसकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट का आंसर क्या था 5 माइनस 7 ही होता, और राइट का भी क्या आ गया 5 माइनस 7 ही होता। तो हंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, ये था इसका पार्ट 1। आए स्टूडेंट अब इसका पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखें वही Z1 और Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है। अब पहले जो प्रॉपर्टी की थी हम लोगों ने कॉन्जुगेट, वो हमारे पास प्लस में थी। ठीक है, 2 का प्लस किया था, लगा करके प्लस किया और आंसर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया। अब हमारे पास है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लें, मल्टीप्लाई करें बाद में, तो आंसर क्या रहा सेम आएगा। आए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए Z1 और Z2 है, उसका कॉन्जुगेट बाद में लेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही जो हम सारे चैप्टर में कंप्लीट पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। 3 को पकड़ेंगे इस पूरी टर्म के साथ लिखेंगे, फिर अगली टर्म को पकड़ के इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 अयोटा को इस टर्म के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आएगा 6 आ जाएगा। 3 2 6 होता है, 3 3 9 अयोटा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ओके, रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस करते हैं। 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में क्या कर दिया प्लस कर दिया। ये प्लस ये माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस। रियल पार्ट को इकट्ठा करके मैंने लिखा 6 में से -12 निकाले तो स्टूडेंट क्या बचेगा -6 बचेगा। जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन यूज होता है स्टूडेंट। 6 में से -12 निकाले तो क्या बचेगा -6 बचेगा, प्लस 17 अयोटा ऐसे ही आ गया। अब हम इसका स्टूडेंट ले लेते हैं कॉन्जुगेट। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे स्टूडेंट तो आपके पास सिर्फ अयोटा का साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। तो स्टूडेंट ये Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट आ गया आपके पास। अब लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट ले, Z1 हमारे पास ये है 3 प्लस 4 अयोटा, Z2 हमारे पास ये है 2 प्लस 3 अयोटा। इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया। इसका अलग से कॉन्जुगेट लेंगे पहले Z1 का, और Z2 का कॉन्जुगेट लेके इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, Z है Z1 है, इसका कॉन्जुगेट ले लिया Z1 का, प्लस में है तो किसमें चेंज हो गया माइनस में। Z2 है आपके पास,
ये प्लस में साइन है, इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी Z2 का भी क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। अब Z1 और Z2 को दोनों को मल्टीप्लाई करना, पहले पहले कॉन्जुगेट लिया, आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। उसमें क्या किया था स्टूडेंट, पहले प्लस मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद क्या किया था स्टूडेंट, हम लोगों ने कॉन्जुगेट लिया था। लेकिन यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट फिर मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। 3 को पहले पूरी टर्म के साथ लिखेंगे, फिर 4 आयोटा को पूरी टर्म के साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से करें 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा आ गया। 4 2 जा 8, ये प्लस है, ये माइनस तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। 4 3 जा 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया स्टूडेंट, आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में करते हैं। -9 -8 कितना हो जाएगा, -17 आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1। तो यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर -1 आ। अब देखें ये +12 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -12 शुरू में लिख दिया मैंने, तो 6 में से -12 निकालें तो क्या बचेगा, -6 और -17 होता है, ऐसे ही आ गया। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था -6 -17 होता, और राइट का क्या आ गया, -6 -17 होता। तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या आ गई है स्टूडेंट, इक्वल आ गई है। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल आने से कि ये हमारे पास क्या करती है, ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या करती है, सेटिस्फाई होती है। Z1 और Z2 का पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। फिर ये राइट हैंड साइड में देखें Z1 का और Z2 का पहले अलग अलग, Z1 का कॉन्जुगेट लिया, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड कर, जी स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ये डिवाइड में आ गया, आपके पास दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही, ठीक है। पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट लेंगे Z1 का, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे। बात की समझ आई, करना क्या है यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने, आए सबसे पहले Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आए स्टूडेंट हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, Z1 और Z2 डिवाइड करके फिर इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। अब Z1 आपके पास है 3 + 4 आयोटा, Z2 क्या है 2 + 3 आयोटा है आपके पास, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब भी फ्रैक्शन में आयोटा आना है तो उसको आपने क्या करवाना है, रैशनलाइज। तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लस है, माइनस के साथ यानी 2 - 3 आयोटा के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, और इसके साथ क्या करवाएंगे, डिवाइड। अब ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, और नीचे वाली टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले के साथ। तो क्या आएगा, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है हमारे पास 2 है, और b क्या है स्टूडेंट हमारे पास 3 आयोटा। a क्या है हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, आयोटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1 होता है, ठीक है, -1। अब ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहली टर्म को पकड़ के इस पूरी टर्म के साथ लिखना है, यानी 3 को 2 - 3 आयोटा के साथ लिखना है, फिर 4 आयोटा को 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 जा, ठीक है जी, लिख लिया हमने। स्टूडेंट क्या किया, इसको इस पूरी टर्म के साथ लिखा, 4 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ लिख लिया। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 3 जा 12, आयोटा स्क्वायर आ क्या आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर। अब रियल में से रियल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 8 में से -9 आयोटा गया तो माइनस आयोटा बच गया। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। 6 प्लस क्या आ जाएगा 12, मैंने शुरू में लिख लिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है फ्रेंड, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आ गया -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 9 13, 4 + 9 13। अब दोनों को प्लस कर दो, 6 + 12 कितना होता है 18 माइनस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट, पहले हम इसको अलहदा कर लेते हैं, फिर इसका क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब इसको अलहदा कर लो, 18 को 13 पे क्या कर लो, डिवाइड कर लो, फिर आयोटा को 13 के ऊपर डिवाइड करना है। इसके साथ इसका 1 का कॉन्जुगेट के साथ जिसका कोई भी अब आयोटा है इसका आपके पास क्या है जी, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 1/13, आयोटा साथ ऐसे लिखेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज होता है आयोटा का, यानी माइनस है तो इसमें चेंज हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आए स्टूडेंट अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी तो राइट हैंड साइड देखिएगा स्टूडेंट, Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा लेंगे और Z2 का हम अलहदा कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आ गया Z1/Z2, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ये प्लस का साइन है माइनस में चेंज, ये भी प्लस का साइन है माइनस में चेंज,
सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट हम लोग। अब माइनस है, जब भी फ्रैक्शन में अयोटा इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट उसको रैशनलाइज करते हैं, तो 2 माइनस 3 अयोटा है। आप इसको माइनस है प्लस चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 2 प्लस 3 होता, 2 प्लस 3 होता, इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसी के साथ क्या करवा लिया, डिवाइड। आए स्टूडेंट, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पर पकड़ेंगे, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 अयोटा को पकड़ेंगे, इस पूरी टर्म के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, अयोटा का क्या आ गया स्क्वायर। ओके, अब मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 6, 2 3 3 3 9। ठीक है स्टूडेंट, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 अयोटा आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 8, ये माइनस ये प्लस तो माइनस आ गया, 4 3 12। ठीक है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएं, अयोटा स्क्वायर। अब 9 में से -8 कर दें आप, 9 में से -8 निकाल दें तो 1 अयोटा बचेगा आपके पास। अब अयोटा स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 12। अयोटा में से अयोटा को माइनस कर देंगे, रियल में से रियल को प्लस करते हैं और ये माइनस करते हैं, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। अब 6 + 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 18, और ये प्लस अयोटा ऐसे ही आ गया, फ्रैक्शन में 13 है। अब रियल पार्ट को अलहदा कर दो, 18/13 अलहदा हो जाएगा, अयोटा वाली को अलहदा कर। ओके स्टूडेंट, रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी क्या हो गया अलहदा। इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको लिखेंगे 1/13, साथ क्या आ जाएगा अयोटा अलहदा से। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट देखा आपने, लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, तो हम लिखेंगे हंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, आप देखें हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 4 है, कहता है कि इसका z1 का आपने मॉडुलस लेना है, वो इक्वल होगा आपके पास z1 का कॉन्जुगेट लेके उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और उसका मॉडुलस ले तो दोनों आपस में इक्वल आते हैं। सबसे पहले z1 का अब लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस याद है स्टूडेंट क्या करते थे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आता है आपके पास। मॉडुलस ने z1 का 3 का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा नहीं लिखते, 4 का स्क्वायर, अयोटा का सिर्फ क्या आता है कोफिशिएंट आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को प्लस करेंगे, 9 + 16 25 होता है। तो स्टूडेंट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, फिर हमारे पास क्या आ गया 5 इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट इसकी हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले क्या करना है, हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना जी, माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं जी, कॉन्जुगेट लेंगे हम, साइन माइनस में है तो किस में चेंज होगा प्लस में, किसका अयोटा का सिर्फ साइन चेंज होगा। अब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आई थी और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 5, तो हंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। अब z2 का डबल कॉन्जुगेट लेना है और z2 के इक्वल ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट, z2 का कॉन्जुगेट सिंगल है, पहले 2 + 3 होता है, प्लस है। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ रहा है आपके पास प्लस आ रहा है, तो किसमें चेंज हो जाएगा ये माइनस में, कॉन्जुगेट लेने से। दोबारा हम कॉन्जुगेट लेते हैं, माइनस है तो किसमें चेंज होगा स्टूडेंट प्लस में, तो वेरीफाई हो गया, ये वाला 2 + 3 होता किसके इक्वल आ गया z2 के, दोबारा इक्वल आ गया, z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 + 3 होता, 2 + 3 होता दोबारा आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई इक्वल। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट राइट हैंड साइड आ गया। वेरीफाइड दैट z2 कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट z2 के इक्वल आता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट देखें, आपने क्या करना है स्टूडेंट कि z1 और z1 का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है, वो किसके इक्वल आएगा, z1 का मॉडुलस लेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे उसके इक्वल आ जाए। तो आए स्टूडेंट सबसे पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, z1 और z1 के कॉन्जुगेट, z1 3 + 4 होता है स्टूडेंट, पता है आप लोगों को कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका साइन चेंज करेंगे सिर्फ हम, ये प्लस है तो यहाँ किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, जब ये माइनस में चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा z1 का कॉन्जुगेट आ। अब a + b a - b
किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला वही बार बार यूज हो रहा है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह याद कर लें। 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 4 अयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अयोटा स्क्वायर साथ ऐसे ही आ गया। अब अयोटा स्क्वायर क्या है स्टूडेंट -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब 9 + 16 कितना आ गया 25। तो स्टूडेंट Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लिया, वो किसके इक्वल आ गया आपके पास 25 के इक्वल आ गया। ये देखिए स्टूडेंट, दोनों को मल्टीप्लाई किया Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट को, तो क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 25। स्टूडेंट अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है Z1 का स्क्वायर, क्या है Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम Z1 का मॉडुलस लेंगे, वो क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्या होता है 16, तो 9 + 16 करें कितना आ जाएगा स्टूडेंट 25। तो ये हमारे पास Z1 का मॉडुलस आ गया। अब आपको पता है इस बात का स्टूडेंट, तो मॉडुलस है आपके पास ये स्क्वायर रूट में आ गया। हमें क्या चाहिए इसका, राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका टेकिंग स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर कर लिया, इस साइड पे भी क्या कर लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास 25। देखा आपने स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी हमारे पास 25 और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 25। हंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट। आए ये तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। जस्ट दोनों को क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसके लिए स्टूडेंट देखें Z1 और Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 5 + 4 अयोटा है, Z2 की वैल्यू 3 + 2 अयोटा है, और हमने फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यूज। देखिए Z1 Z2, Z1 5 + 4 अयोटा, Z2 3 + 2 अयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई कराने का तरीका आपको पता ही है, पहले आपने 5 को लेके दोनों टर्म के साथ लिखना है, फिर 4 अयोटा को लेके दोनों टर्म के साथ लिख देना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 50, 5 2 10, 10 अयोटा, 4 3 12 अयोटा, 4 2 8 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएं, अयोटा स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने इसको क्या करवाया मल्टीप्लाई करवा दिया अलग अलग करके। अब रियल में से रियल को प्लस करना और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। 10 + 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 22 अयोटा। अयोटा स्क्वायर क्या है -1, प्लस माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट। 15 में से -8 निकालें तो आपके पास क्या बचेगा 7 बचेगा, और साथ क्या आ गया 22 अयोटा आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट ये आपके पास थी Z1 और Z2 की वैल्यू हमने निकालनी थी, मल्टीप्लाई करवाना था दोनों को, सिंपल मल्टीप्लाई करवा दी। अब ये Z1 और Z2 दोनों को डिवाइड करवाना है। जब हम डिवाइड कराते हैं स्टूडेंट तो फ्रैक्शन में हमें योटा नजर आता है। ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाया जाता है फ्रैक्शन में योटा आ जाता है। जब अयोटा आता है स्टूडेंट तो उसको क्या करते हैं जी स्टूडेंट, क्या करते हैं उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज क्या करना हमने, इसका प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ क्या होगा डिवाइड। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, हमेशा जब भी आपके पास फ्रैक्शन में रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा क्या आया है हमारे पास a² - b² का फार्मूला लगा। 5 को पूरी टर्म के साथ फिर 4 को पूरी टर्म के साथ लिख देंगे, यानी 5 को लिखेंगे 3 - 2 अयोटा के साथ, फिर 4 अयोटा को 3 - 2 अयोटा के साथ लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 5 2 10 आ गया 7 अयोटा, 4 3 12 अयोटा, 4 2 8 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 9 + 4 कितना आ गया 9 प्लस माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ गया 9 प्लस क्या आ गया 4, क्या होता है स्टूडेंट 13। 9 + 4 13 आ जाएगा। अब ये वाला अयोटा स्क्वायर क्या है -1, ठीक है, इसको हम इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये माइनस ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 में से -10 निकालेंगे तो क्या बच गया स्टूडेंट हमारे पास 2 अयोटा। तो आए स्टूडेंट अब क्या करेंगे, रियल में रियल को प्लस किया, 15 + 8 कितना हो गया 23, ये 2 अयोटा ऐसे। अब इन दोनों को अलग-अलग क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। रियल पार्ट को इसके साथ अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इसके साथ क्या लिख लेंगे अलग लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। आए स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। आए स्टूडेंट हम इसको अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेना आप, यानी इसका मतलब ये है कि पहले आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद कॉन्जुगेट लेना है स्टूडेंट। ठीक है,
Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करा, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को पकड़ के इस पूरी टर्म के साथ, फिर 4 आयोटा को पकड़ के इस पूरी टर्म के साथ लिख दें। ओके, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 5 2 10, 4 3 12 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये +8, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? -8 आ। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में प्लस करते हैं, 10 को 12 में प्लस कर लो, क्या आएगा? 22, आयोटा साथ ऐसे आ गया, सिर्फ हमारे पास कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे? प्लस। अब 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया, 15 में से -8 निकालें, क्या बचेगा स्टूडेंट? 7 बचेगा। ओके, +22 आयोटा। अब ये हमारे पास Z1 और Z2 आ गया, इसका हमने क्या करना है? कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं, किसका? आयोटा का। इसका साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? 7 - 22 आयोटा। तो स्टूडेंट ये था इसका आपके पास थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। आए स्टूडेंट फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करना, पहले हमने Z1 और Z2 को जैसे ये मल्टीप्लाई करवाया, सेम प्रोसीजर वही, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना, 5 को दोनों टर्म के साथ कर लिया, फिर 4 को दोनों टर्म के साथ लिख दिया, 5 को 3 के साथ करेंगे, 5 को 2 के साथ करेंगे, 4 को 3 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ करेंगे, सेम टू सेम उसी तरह के सवाल। आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 22 आयोटा आ गया। अब ये आ गया 15, ये +8, ये -1, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -6, सेम टू सेम वही। तो क्या आ गया? Z1 और Z2 आ गया, Z + 22 आयोटा। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है? मॉडुलस लेना, उसमें कॉन्जुगेट लेना है, इसमें मॉडुलस लेना है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल का स्क्वायर 7 है, 22 क्या आ गया? इमेजिनरी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर स्टूडेंट 49 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है। आपने इन दोनों को प्लस किया, आपके पास आ गया 533। तो स्टूडेंट ये Z1 और Z2 का क्या आ गया? मॉडुलस निकल आया। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है? अलग-अलग लिखना है। ठीक है, रियल पार्ट बताएं और इमेजिनरी बताएं। रियल पार्ट स्टूडेंट जिसके साथ योटा नहीं होता, जिसके साथ योटा होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। याद होगा, पावर किस में आ रही है? माइनस में, फ्रैक्शन में जाएगी। देखिए z = 2 + 7 योटा की पावर -1। हमने इसको प्लस बनाना, ठीक है, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। इसको उल्टा दे स्टूडेंट, 2 + 7 योटा की पावर, माइनस में पावर है तो उल्टाने से क्या होगा? यानी उसका उल्ट करने से क्या होगा? प्लस में इंटरचेंज करने से। इसके फ्रैक्शन में क्या है? 1 है ना, 1 को ऊपर ले जाओ, उस टर्म को क्या हो? नीचे ले आओ। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। जब भी फ्रैक्शन में बच्चे आपके पास अयोटा आता है, जब भी ये बच्चे आपके पास फ्रैक्शन में क्या आएगा? अयोटा आएगा, तो उसको क्या करोगे आप? रैशनलाइज करोगे। ये प्लस है, 2 - 7 योटा, 2 - 7 योटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म नीचे वाले। नीचे क्या करेंगे स्टूडेंट? फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस a + b, a - b, a की जगह पे 2, b की जगह पे 7, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? -1। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। दोनों को प्लस करें, कितना आ जाएगा? 53। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना 1 आना था, 1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म आ जाएगी। बाकी एज इट इज सारी टर्म्स को लिखी जाएगी, इसको कोई नहीं, इसको नहीं आप लोगों ने सॉल्व करना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब आपके पास इन दोनों को प्लस करने से 53 आया। अब 2 को भी इसके ऊपर डिवाइड करेंगे और 7 को भी अलग-अलग क्या कर देंगे? डिवाइड। यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग 53 क्या करेंगे? डिवाइड। ये डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। डिवाइड करने के बाद अब ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये क्या है? इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट आ गया 2/53 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? -7/53। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टूडेंट आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आपने इसको सॉल्व करते हुए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने क्या करना है? जी और डब्ल्यू की वैल्यू निकालना। क्या करना है? जी और डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आए स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ये टर्म दी हुई अयोटा जी + 2 - अयोटा को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 4 + अयोटा आ गया ऐसे। उसके बाद अयोटा जी 3 + अयोटा डब्ल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल में है 3 + 3 अयोटा। आपके पास इसको नाम दे दिया 1 का,
इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये बेसिकली क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में इस तरह का क्वेश्चन दिया हमारे पास। 1.4 में याद आया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। आपने उसको या तो जी की वैल्यू निकाल के फाइंड आउट किया था या डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी आप। तो हम यहाँ पे उस मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा जब कोफिशिएंट हमें अचानक सेम मिल जाए, दोनों टर्म्स के अंदर जो भी दो क्वेश्चन आ रही हैं उसमें हमारे पास जो जी या डब्ल्यू की वैल्यू उसके कोफिशिएंट सेम मिल जाए दोनों में, तो उसको माइनस कर दो या प्लस करके वो कैंसिल हो जाए। जैसे अयोटा जी, ये भी अयोटा जी है आपके पास, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, जी के कोफिशिएंट दोनों के सेम है, अयोटा जी, अयोटा आ रहा है जी के साथ, जी के साथ क्या आ रहा है अयोटा, तो हम इन दोनों को माइनस करवा देंगे और डब्ल्यू की वहां से वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 1 में से 2 को, ठीक है, 1 फ्रॉम 2। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने इसमें से इसको माइनस किया, ये पहले आएगी ऊपर, इसको हम नीचे लिखेंगे ऊपर वाले टर्म। साइन आपको पता चेंज हो जाते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस है तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यहाँ भी देखें स्टूडेंट ये प्लस है किस में चेंज हो गया, माइनस में, प्लस है किस में चेंज हो गया, माइनस में। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस है इसको क्यों नहीं चेंज किया, नहीं, इसको चेंज स्टूडेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, ये जो प्लस जो भी साइन यहाँ पे होगा वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, हमने इसी को चेंज करवाना है। यही साइन जो है डिसाइड करेगा अंदर वाली टर्म किस तरह आएंगे, जो भी आएंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको हमने माइनस कर दिया। देखिए स्टूडेंट अब ये आपके पास क्या आ रहा है, प्लस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, कट जाने के बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास आया, अभी देखिए ये डब्ल्यू आ रहा है स्टूडेंट, क्या आ रहा है डब्ल्यू, इन दोनों में डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं। अब इसकी टर्म आ गई 3 प्लस अयोटा, ठीक है। अब ये जो माइनस है अंदर साइन चेंज करेगा, ये प्लस है तो माइनस में चेंज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें 3 में से -2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1, वहां अयोटा प्लस अयोटा क्या हो गया 2 अयोटा, ओके। इक्वल में हमारे पास वही 3 में से -4 निकालेंगे -1, 3 में से 1 अयोटा गया तो क्या बच गया 2 अयोटा बच गया, ओके स्टूडेंट। अब ये टर्म मल्टीप्लाई और साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड, जब ये स्टूडेंट डिवाइड होगी टर्म क्या होगी, डिवाइड होगी, तो जाहिर सी बात है जब वो स्टूडेंट टर्म क्या होगी डिवाइड होगी तो उसको हम करेंगे रैशनलाइज, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में अयोटा आता है तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। आई स्टूडेंट्स को हम रैशनलाइज करते हैं, हम 1 + 2 अयोटा है, ठीक है, तो माइनस के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, यानी इसका साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लेके उसका ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म के साथ क्या लगेगा a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, अयोटा का क्या आ गया स्क्वायर, ओके। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट -1, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया जी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1 + 4 कितना आ जाएगा 5। अब आए ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट वही है, मल्टीप्लाई हो रही टर्म, -1 को लेके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अयोटा को लेके दोनों टर्म्स के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अयोटा, 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखें अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब रियल में से क्या करते हैं, रियल को माइनस करते हैं और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर क्या है -1, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -1 + 4 को इकट्ठा लिख लिया, 4 में से -1 निकाले क्या बचेगा 3। अब स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास रियल पार्ट है ये इमेजिनरी है, इन दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई W। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए Z की वैल्यू चाहिए। अब आपने इक्वेशन हमारे पास 2 बनी हुई है, किसी एक में पुट कर दें, आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी Z की वैल्यू निकल आएगी। आए स्टूडेंट Z की वैल्यू निकाल, W की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई थी, आपने देखा था कि W की वैल्यू आई हमारे पास 3/5 + 4/5 अयोटा। अब आप इस W की जो वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया 3/W + 4/5 अयोटा को इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दिया 1 इक्वेशन में पुट किया, यानी इसमें पुट कर दिया। अयोटा जी तो ऐसे ही रहेगा, 2 - अयोटा भी ऐसे आ गया,
W की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा 3/5 प्लस 4/5 अयोटा, इक्वल में क्या आ गया 4 प्लस अयोटा। ठीक है, अब देखें आप स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 2 को पकड़ेंगे, इस पूरी टर्म के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, फिर अयोटा को कट करके इस पूरी टर्म के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके स्टूडेंट जी, हमने 2 को लिया 3/5 प्लस 4/5 के साथ लिख दिया, फिर अयोटा को लिया 3/5 प्लस 4/5 अयोटा के साथ लिख दिया, इक्वल में टर्म वही 4 प्लस अयोटा। अब 2 को पहले मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 7 अयोटा। अयोटा 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन भी चेंज, -3/5 प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर, 4 क्या आ गया 5 आ। अब देखें स्टूडेंट आपके पास जो इमेजिनरी है नंबर यानी अयोटा जो है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं और उनको हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले यही करते हैं, हमने इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से अयोटा क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 8/5 माइनस 3/5 आ गया। अयोटा जी 6/5, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, वो भी साथ लिख दिया इधर। अब देखिए स्टूडेंट दोनों का टर्म फ्रैक्शन में सेम है, ऊपर वाली टर्म जस्ट क्या होगी -8 में से -3 निकाल दे, क्या बच गया 5/5। एलसीएम लेके लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं होती, जब फ्रैक्शन में 5 है सेम दोनों में, ऊपर वाली टर्म जस्ट फ्रैक्शन में 5 लिख के ऊपर वाली टर्म माइनस कर दो बस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 5/5 कैंसिल होके क्या बचेगा 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा। अब ये वाला माइनस ये वाला -1 के साथ होगा तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, वही टर्म आ। अब रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लिया, ये रियल पार्ट इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। जब इन दोनों को इकट्ठा लिखा तो इनका भी क्या करेंगे एलसीएम लेना है, जरूरत नहीं क्योंकि सेम है टर्म, ऊपर वाला टर्म जस्ट प्लस करके 5 पे डिवाइड कर देते हैं, 6 + 4 10 आ जाएगा, नीचे 5 एक दफा लिख के। अब इन दोनों को डिवाइड करो स्टूडेंट, 5 1 दा 1, 5 2 दा 10, 2/1, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस योटा उस साइड पे गया तो क्या हो गया माइनस योटा, ये प्लस योटा और ये माइनस योटा कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 4। ये +4 है, +2 था स्टूडेंट, ये क्या था स्टूडेंट +2 था, उस साइड पे गया तो क्या हो गया स्टूडेंट -2, 4 में से -2 निकाले तो क्या बचेगा प्लस का 2 बच जाएगा। अब अयोटा यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे क्या होगा डिवाइड। ठीक है, क्या आ गया 2/अयोटा। लेकिन जब भी फ्रैक्शन में अयोटा आता स्टूडेंट क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, अयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई किया, अयोटा के साथ क्या कर लिया डिवाइड, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 2 अयोटा को -1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2 अयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू निकल आई जी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास 3/5 प्लस 4/5 अयोटा थी और जी क्या आ गया -2 अयोटा। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यानी सेकंड लास्ट पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का। हमें इसमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें वैल्यू दी है 3 - 4 अयोटा a + b अयोटा इज इक्वल टू 1, 1 + 0 अयोटा का मतलब 0 अयोटा लिखना है तो लिखने, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 - 4 अयोटा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। फ्रैक्शन में अगेन क्या आ गया हमारे पास जी स्टूडेंट, अगेन क्या आ गया अयोटा आ गया, तो इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, माइनस है प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ क्या कर देंगे डिवाइड। 3 - 4 है तो 3 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे, 1 के साथ ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे वही टर्म आ जाएगी, नीचे a - b a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे क्या है 4 अयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 9 + 16 25। अब रियल को इसके साथ ज्यादा डिवाइड कर दो और इमेजिनरी को इसके साथ ज्यादा डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 3/25 + 4/25, साथ क्या आ गया अयोटा। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, स्टूडेंट रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी, रियल पार्ट है तो रियल के इक्वल आ गया। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आ गया 3/25 और b इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, b इज इक्वल टू 4/25। अयोटा स्टूडेंट साथ नहीं लिखते तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/25 आ गया। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास a और b की वैल्यू। आए स्टूडेंट अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसकी भी एक्सरसाइज का।
जी तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। देखिए स्टूडेंट इसको क्या कैसे सॉल्व किया गया, हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये टर्म आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। टू जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे टू योटा -1 ऐसे। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही जो पूरे चैप्टर में हम करते आ रहे हैं। 3 को इस पूरी टर्म के साथ लिखेंगे, फिर -2 योटा को इस पूरी टर्म के साथ लिख लेंगे। 2 को x साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा, y अयोटा ऐसे ही 2 अयोटा -1 ऐसे ही आ गया। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट। 3 को x साथ करेंगे क्या आएगा, 3 को x साथ मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 3y अयोटा साथ ऐसे ही। -2 अयोटा x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा x आ जाएगा हमारे पास। 2 अयोटा को x साथ मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, -2 अयोटा को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा -2x अयोटा। ठीक है, अब -2 अयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई करें, साथ अयोटा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2y अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है अयोटा। मैंने 2 पहले लिख लिया और -4y बाद में लिख दिया, एक ही बात है, लिख सकते हैं। उसके बाद देखें ये माइनस है, रियल पार्ट को रियल में इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी में इकट्ठा कर लिया। आप लोगों ने रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी को क्या कर लिया, उन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ये -1 रियल पार्ट है, रियल के साथ लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखें ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इन दोनों में अयोटा कॉमन आ रहा है, अयोटा कॉमन निकाल। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 3y -2x, ये ऐसे लिखा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है अयोटा, 3y -2x। अयोटा स्क्वायर -1 था, -1 क्या हो गया प्लस। ये रियल पार्ट है, इसको रियल में लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता चल चुका होगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 3x + 2y = 2x - 1 रियल पार्ट, रियल रियल के इक्वल। 3y - 2x = 2 4 2 - 4y इक्वल आ गया। अयोटा स्टूडेंट लिखते साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाता है। अब ये +2x है स्टूडेंट, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से -2 निकालें क्या बचेगा 1x बच जाएगा। ओके, अब आपके पास देखें ये +2 आया ऐसे ही, ये -1 इज इक्वल, इसको नाम हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखें स्टूडेंट ये -4y है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3y + 4y कितना हो गया 7y। ये -2x मैंने पहले लिख लिया, एक ही बात है आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट देखें, अब आपको सॉल्व करने का तरीका क्या किया जाएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है -2x, इसका 1x है। अगर हम लोग इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सेम, फिर इन दोनों को हम क्या कर लेंगे प्लस। क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको 2 के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। आए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को 2 के साथ, तो क्या आ गया 2 को x साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 2 = 4y इज इक्वल टू -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस। ओके, दोनों टर्म्स को 2 के साथ क्या करवा दे, तीनों टर्म्स को पहले x के साथ, फिर 2y के साथ और फिर -1 के साथ। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब एक क्वेश्चन हमारे पास 2 है और एक अब आगे 3, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस यानी ऐड करेंगे। एडिंग 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को क्या कर दिया ऐड। जब ऐड करते हैं तो स्टूडेंट साइन चेंज नहीं होते, ये -2x है, ये +2x है, कैंसिल हो गए। ओके, 7 + 4 11y हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया 0। अब 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या होगा डिवाइड, 0 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर। अब हमारे पास स्टूडेंट 3 इक्वेशन है, y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें आपको x का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने y की जो टर्म इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 आया, किसमें पुट कर दिया मैंने 1 में ही पुट कर दिया। x + 2y, y की जगह पे क्या आ गया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 0। तो x + 0 किसके क्या होता है x ही होता है, इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 आ गया और y की आंसर क्या आया था 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, यही हमें चाहिए थी।
स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का। आज हमारा ये पहला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज के साथ साथ हमने पहला चैप्टर भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू हो, कोई भी आपको मसला हो, तो आप जरूर हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज।